सोचो अगर आप यूनिवर्स के बीच में कहीं ट्रैवल कर रहे हो और अचानक स्पेस में एक ऐसी जगह आ जाए जहां रोशनी भी वापस नहीं आ सकती, जहां टाइम धीरे धीरे टूटने लगता है और फिजिक्स के सारे नियम जैसे अपनी ताकत खो देते हैं। एक ऐसी चीज जो खुद दिखाई नहीं देती लेकिन पूरी की पूरी गैलेक्सीज को बर्बाद कर सकती है। आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स के सबसे बड़े मॉन्स्टर के बारे में, जिसे हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। एक्सप्लोरिंग होराइजन्स प्रेजेंट्स ब्लैक होल, यूनिवर्स का सबसे बड़ा मॉन्स्टर। ब्लैक होल कोई खाली गड्ढा नहीं होता और ना ही ये कोई वैक्यूम क्लीनर है जो पास से गुजारती हर चीज को खींचकर खा जाता है। ब्लैक होल असल में मैटर का एक ऐसा रूप होता है जो हद से ज्यादा कंप्रेस्ड होता है, इतना ज्यादा डेंस कि उसकी ग्रेविटी ऑलमोस्ट इनफाइनाइट के बराबर पहुंच जाती है। इस ग्रेविटी का असर इतना भयंकर होता है कि यूनिवर्स की सबसे तेज चीज लाइट, वो भी ब्लैक होल से बचकर भाग नहीं पाती। जब हम कहते हैं कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, इसका मतलब ये है कि ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल स्पेस टाइम को इतना ज्यादा कर्व कर देता है कि लाइट के पास भी कोई सीधा रास्ता नहीं बचता। फिजिक्स के हिसाब से अगर कोई चीज लाइट से तेज नहीं जा सकती, तो ब्लैक होल से तेज तो कुछ भी नहीं हो सकता। ब्लैक होल का जन्म किसी आम स्टार से नहीं होता। इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मैसिव स्टार से, जो हमारे सन से 10 या 20 गुना बड़ा होता है। जब ऐसे स्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है तो उसके सेंटर से निकलने वाला प्रेशर कम हो जाता है और ग्रेविटी जीत जाती है। स्टार अपने ही वजन के नीचे ढंसने लगता है और कुछ ही सेकंड्स में खुद को ही क्रश कर लेता है। इस प्रोसेस को स्टेलर कोलैप्स कहते हैं। अगर स्टार का मास काफी ज्यादा हो तो उस कोलैप्स के बाद कोई फोर्स नहीं होती जो ग्रेविटी को रोक सके, ना इलेक्ट्रॉन प्रेशर ना न्यूट्रॉन प्रेशर। आखिरकार स्पेस टाइम खुद ही टूट जाता है और एक ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल के इर्द गिर्द एक इनविजिबल बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। ये वो रेखा है जिसे क्रॉस करने के बाद वापस आने का कोई तरीका नहीं होता। इस बाउंड्री के बाहर हम यूनिवर्स को समझ पाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई चीज इवेंट होराइजन के अंदर जाती है, साइंस के लिए वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। इवेंट होराइजन को हम एक तरह से कॉस्मिक प्रिजन की बाउंड्री कह सकते हैं। यहीं पर एस्केप वेलोसिटी लाइट के बराबर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो भी अंदर गया वो यूनिवर्स के बाकी हिस्सों के लिए परमानेंटली लॉस्ट हो जाता है। इवेंट होराइजन के अंदर होती है सिंगुलैरिटी, एक ऐसी जगह जिसके बारे में सिर्फ थियोरीज हैं, जवाब नहीं। सिंगुलैरिटी में ब्लैक होल का सारा मास एक सिंगल पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। यहाँ डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाती है, ग्रेविटी इनफाइनाइट हो जाती है और टाइम जैसे बिल्कुल रुक जाता है। सिंगुलैरिटी वो जगह है जहां आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी भी काम करना बंद कर देती है। क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविटी दोनों यहीं पर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सिंगुलैरिटी साइंस की सबसे बड़ी बाउंड्री है। ब्लैक होल सिर्फ चीजों को निगलता नहीं, ये टाइम के साथ भी खेलता है। अगर कोई एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल के पास जाए तो बाहर से देखने वाले को लगेगा कि एस्ट्रोनॉट धीरे धीरे फ्रीज हो रहा है। उसकी मूवमेंट स्लो मोशन में होती हुई दिखेंगी। इस फिनोमिनन को टाइम डायलेशन कहते हैं। ब्लैक होल के पास ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि टाइम लिटरली स्लो हो जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एस्ट्रोनॉट को खुद को टाइम बिल्कुल नॉर्मल लगता है। जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के पास आता है, ग्रेविटी का डिफरेंस उस ऑब्जेक्ट के अलग अलग हिस्सों पर अलग होता है। रिजल्ट ये होता है कि ऑब्जेक्ट लंबा खींच जाता है, जैसे कोई च्युइंग गम या स्पगेटी। इसी भयानक प्रोसेस को स्पगेटिफिकेशन कहा जाता है। इस स्टेज पर एटम्स भी स्टेबल नहीं रहते। ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और चीज कंप्लीटली डिस्टॉर्ट हो जाती है। ये यूनिवर्स की सबसे पेनफुल और वायलेंट डेथ्स में से एक है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ब्लैक होल पूरे यूनिवर्स को खा जाएगा, लेकिन ये गलतफहमी है। ब्लैक होल तभी डेंजरस होता है जब आप बहुत पास जाते हो। अगर सन को अचानक ब्लैक होल से रिप्लेस कर दिया जाए तो अर्थ अभी भी अपनी ऑर्बिट में घूमती रहेगी। ग्रेविटी डिस्टेंस के साथ कम होती जाती है। ब्लैक होल का फर्क सिर्फ उसकी सरफेस के पास पड़ता है। दूर से वो एक नॉर्मल मैसिव ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। यूनिवर्स में अलग अलग टाइप के ब्लैक होल्स होते हैं। कुछ स्टेलर ब्लैक होल्स होते हैं,
कुछ सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो गैलेक्सीज के सेंटर में बैठे होते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसे सैजिटेरियस ए स्टार कहा जाता है। सैजिटेरियस ए का मास सन से लगभग 4 मिलियन गुना ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये रिलेटिवली क्वाइट ब्लैक होल है। इसका मतलब है कि ये एक्टिवली मैटर को कंज्यूम नहीं कर रहा। 2019 में साइंटिस्ट ने पहली बार ब्लैक होल की एक्चुअल इमेज कैप्चर की। ये सिर्फ एक फोटो नहीं थी, ये इस बात का सबूत थी कि ब्लैक होल्स सिर्फ थियरी नहीं बल्कि रियलिटी हैं। इस इमेज को लेने के लिए पूरी दुनिया की टेलीस्कोप्स को जोड़कर एक अर्थ साइज टेलीस्कोप बनाया गया, जिसे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कहा जाता है। स्टीफन हॉकिंग ने एक और शॉकिंग बात कही थी। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल्स हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहते। क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से ब्लैक होल्स धीरे धीरे एनर्जी लॉस करते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ब्लैक होल भी एक दिन इवैपोरेट हो सकता है, लेकिन इस प्रोसेस में ट्रिलियन साल लग जाते हैं। कुछ थियरीज ये भी कहती हैं कि ब्लैक होल के अंदर वर्म होल हो सकता है, जो हमें किसी और यूनिवर्स या किसी और जगह तक ले जाए। अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन साइंस पॉसिबिलिटीज पर ही जिंदा रहती है। शायद ब्लैक होल सिर्फ यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर नहीं है, शायद ये हमें ये सिखाता है कि हम कितने छोटे हैं और यूनिवर्स कितना बड़ा, कितना रहस्यमयी और कितना डेंजरस हो सकता है। अगर आपको यूनिवर्स के ऐसे ही रहस्य पसंद हैं, तो एक्सप्लोरिंग होराइजन्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताइए, क्या ब्लैक होल सिर्फ एक मॉन्स्टर है या यूनिवर्स का सबसे बड़ा टीचर।